नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आपको लेकर आए हैं वहाँ जहाँ कुछ नया हो रहा है, जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुदीप राघव है। जी। और अभी हम हैं सेक्टर 85 ग्रेटर फरीदाबाद में। और हमने यहाँ पे एडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों रिहैब सेंटर स्टार्ट किया है। हमारा ऑलरेडी सेक्टर 16 में भी सेटअप है। और यहाँ पे हमने मतलब बहुत अच्छा जो यहाँ के लोग उसका फ़ायदा उठा सके, जिनको स्ट्रोक है, पार्किंसन है, न्यूरो से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, और जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, जो हाइपर एक्टिव ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा सेटअप हमने बनाया है यहाँ पे। तो अभी अंदर लेकर चलेंगे आपको, वो भी दिखाएंगे। और डॉक्टर पुनीता हसीजा हमारे साथ हैं, जाना पहचाना चेहरा है फरीदाबाद के। अभी अभी उद्घाटन हुआ है जी हाँ डॉक्टर जी, साहब। हाँ, पहले तो आपको सबको नए साल की शुभकामनाएं। और संदीप जी और इन सबको जो टीम है इस न्यूरो मोशन की, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैंने भी देखा है सारा, तो बहुत सुंदर बना है और बहुत स्पेशियस और बहुत ही वेल मैनेज्ड करके तरह से हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। तो ग्रेटर फरीदाबाद के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ आई है यहाँ पे। प्लस पीडियाट्रिक्स का जो इन्होंने करा है ना, जो हमारे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं या थोड़े से बच्चे जिनको हल्की सी पुश करने की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इन्हें पेडी जिम के नाम से सेंटर स्टार्ट किया है, तो मैंने देखा है, आप भी देखेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे कि पीडियाट्रिक्स वाला मैंने फर्स्ट टाइम देखा है फरीदाबाद में। पैडी और जिम जी। पेडी जिम, हाँ जी, हाँ। आमतौर पर लोग गुरुग्राम की बात करते हाँ थे, जी, लोग हाँ, दिल्ली की बात करते थे या बिल्कुल, नोएडा की बात करते बिल्कुल। थे। तो फरीदाबाद में ये फैसिलिटी खुलना फरीदाबाद के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। और बहुत मेहनती हैं सब लोग, पूरा स्टाफ और पूरी टीम बहुत मेहनती है। और ऑलरेडी इनके 4 सेंटर्स रनिंग हैं। और पेडी जिम इनका पहला है यहाँ पे प्रोजेक्ट, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और न्यूरो सेंटर जो खोला है वो भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है। और जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही एक्सप्लेन करेंगे कि पेशेंट्स को बहुत जल्दी मोबिलिटी लाने के लिए, स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत दिन से बेड पे हैं, उनको कैसे रिकवर करना है। और प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, एंड अंदर का डेकोर और जो स्पेशियस है ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी अंदर लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी जी, मच आपको वैसे। हमारे लिए समय निकालने के लिए। डॉक्टर साहब दिखाएं थोड़ा सा जी। और पैडी जिम थर्ड फ्लोर पर है, न्यूरो मोशन फर्स्ट फ्लोर पर है। और ये आप उद्घाटन हुआ है तो फूल लगे हैं, आज देख लें फरीदाबाद। अभी अभी शुरू हुआ है। तो न्यूरो मोशन में हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल, और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो न्यूरो मोशन यहाँ भी शुरू हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। आपका साथ तो है ही हमारे साथ, तो इसलिए हम बढ़ रहे हैं आगे। और सेक्टर 16 में हमारे 2 सेंटर हैं, एक बदरपुर में, अभी ये हमारा चौथा सेंटर हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे पर अडल्ट और पीडियाट्रिक हमने दोनों ही स्टार्ट करे हैं। और देख सकते हैं हम सारी लेटेस्ट मशीन लगाई है हमने पहले की तरह, यूके यूएस। जो हम चाहते हैं पेशेंट को बेस्ट ऑफ द सर्विसेज मिलें और फरीदाबाद में बेस्ट ऑफ द रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें। तो ये चौथा सेंटर है, चौथा सेंटर है हमारा। न्यूरो मोशन का चौथा सेंटर है। फरीदाबाद हमने सागर सिनेमा के सामने जो सेंटर है वो भी हमने दिखाया था। जी, और जी। वहाँ भी लोग सुविधा का लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन ये चूंकि नहर के पार है तो यहाँ भी नहर पार का जो पेशेंट है ना, सेक्टर 16 15, सेक्टर वाला पेशेंट वो उधर क्रॉस नहीं करता नहर को, नहर वाला इधर क्रॉस नहीं करता। तो हमने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ फैसिलिटी फॉर देम हियर ओनली। सो इधर देखिए आप, और बड़े अस्पताल यहाँ भी आ रहे हैं। दरअसल बड़े अस्पताल यहाँ भी आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। बड़े अस्पताल थोड़े महंगे हैं, इसलिए हमने एक रीजनेबल अफोर्डेबल फैसिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करी है। हमारी सारी मशीन यूके यूएस बेस्ड हैं। और विनोद चौधरी जी भी आए हमारे साथ। हाँ, आइए 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 आइए, आ जाओ आ जाओ चौधरी साहब, आ जाओ। कैसे हैं आप? विनोद चौधरी जी भी पहुंचे हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के जी। तो विनोद जी, बड़ी फैसिलिटी यहाँ शुरू हाँ की है। बिल्कुल जी। मैं संदीप जी को पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना अच्छा क्लिनिक इन्होंने यहाँ पे खोला है। इनका पहले भी सेक्टर 16 में था, वो भी बहुत अच्छा चलता था। और आज के जैसे जमाने में जैसे कहते हैं कहीं चलता पेन है। चलता है, आज के जमाने जैसे कहीं पेन हो रहा कुछ, मैं खुद भी फिजियोथेरेपी इनसे कराई थी, तो बहुत अच्छा वो करते हैं। मैं दोबारा इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रेटर फरीदाबाद में नई एक ऐसा क्लिनिक खोल के बहुत अच्छा, बहुत बड़ी। ये कुछ खास मशीन है, बता रहे थे इसका? हाँ जी। ये हमारे पास जो मशीन है, इसमें पेशेंट इस पे खड़ा होके और अपना एक्सरसाइज टीवी में देख के कर सकता है। तो उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। हम मेजरली ब्रेन और स्पाइन इंजरीज का ट्रीटमेंट करते हैं।
कमर दर्द, कंधा दर्द तो सब कर लेते हैं, पर हम चाहते हैं कि जो पैरालिसिस हो गया है, अधरंग हो गया है, फालिश पड़ गई है, उन पेशेंट्स पे हम मेजर फोकस करें, पार्किंसन। इसी हिसाब से हमने ये सेंटर बनाया है। ये सारी वायरलेस मशीन्स हैं, इसमें कोई तार नहीं है, पेशेंट इन्हें लगा के एक्सरसाइज कर सकता है, तो उसका फंक्शनल रिहैब हो जाता है। यहाँ पे भी हमने जो ये रेजिस्टेंस और स्टेशन, ये आप देख सकते हैं, ये बॉल्स देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक्सरसाइज के लिए हैं। ये समझें, छोटे छोटे डंबल आप देख सकते हैं। ये देखें, जब आदमी तैयार नहीं होता तो उसे 1 किलो का डंबल उठाने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जूझना पड़ता है, आप समझ लें। और केवल 1 किलो नहीं, और छोटे छोटे भी हैं। ये शायद आधा किलो का भी डंबल है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, ये रंग बिरंगी जो बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो मशीनें दिखाई दे रही हैं, ये तमाम मशीनें जो हैं ये जी, ये जो मशीन है इसमें पेशेंट को हम बांध के, ये जो इधर बेड है, इसको पेशेंट को सीधा खड़ा कर सकते हैं। जो पेशेंट अभी खड़े नहीं हो पा रहे, बेड रिडन है, तो उनको हम बांध के जब खड़ा करते हैं तो उनके झंझनाहट, नसों में एक्टिवेशन होता है, प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं हम। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है। ये जो मशीन है, ये जो ट्रेडमिल के ऊपर है, इस मशीन पे हम पेशेंट को हैंग कर सकते हैं। अगर वो सपोज 10%, 20%, 30% वेट जितना भी ले पाए उतना करके, और उसको शुरू से चलाना स्टार्ट करना है। अर्ली मोबिलाइजेशन इज द कंसेप्ट। उधर जो मशीन लगी है जी, वो भी सारी इंटरनेशनल मशीन्स हैं, और उस पे हम पेशेंट का पेन मैनेजमेंट, शोल्डर पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज, दुनिया की बेहतरीन मशीन है, यहाँ न्यूरो जिम में है, आप ये भी देख सकते हैं फरीदाबाद। और न्यूरो मोशन माफ कीजिएगा, नया इजाद किया है। ये खुद ही, इस पे हमने इंजीनियरिंग करके पेशेंट को बैठ के खड़े होने के लिए कैसे हेल्प करी जाए। अगर आप पूरा खड़े नहीं हो पा रहे पेशेंट को पैरालिसिस के बाद, तो ये मशीन क्या करती है, तो पेशेंट को अगर इस पे बैठ जाए फिर वो हेल्प करते हैं, तो उसको उठाने बिठाने में वो सारी हेल्प रहते हैं। बाकी बहुत सारी और मशीन्स हैं हमारे पास एक्सरसाइज के लिए। और मेजरली जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन होता है, ये एक आर्ट फॉर्म में होता है, इसे टेलर मेड करना पड़ता है हर पेशेंट के हिसाब से। तो हम चाहते हैं पेशेंट को, हर पेशेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, आप एक ही कपड़ा सारे पे उसको नहीं पहना सकते, तो हम पेशेंट के हिसाब से उसे टेलर मेड करते हैं, खड़ा करते हैं, चलाते हैं। हम चाहते हैं बैक टू अपनी सोसाइटी हो, अपने घर जाए, अपने काम पे जाए, तो वो कंप्लीट रिहैबिलिटेशन है। और रिहैबिलिटेशन में सिर्फ 1-2 लोग नहीं होते, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो हमारे पास पूरी टीम है, और अडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों का करते हैं। पीडियाट्रिक अभी आपको दिखाते हैं 3rd फ्लोर पे। तो आप समझ लें, बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी जैसा डॉक्टर पुनीता आसीजा बता रही थी, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, थोड़ा लेट हैं, उन बच्चों के लिए पैडी जिम शुरू किया गया है, वो भी लेके जी जी पैडी जिम आपको लेकर चलेंगे, पैडी जिम दिखाएंगे आपको। जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर संदीप को। चौथा खोला है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी तरक्की करते रहें, बढ़िया काम करते रहें। जी। तो आइए फरीदाबाद, आपको ऊपर लेकर चलते हैं। और जी, डेंटल क्लिनिक है यहाँ पे, बेस्ट ऑफ फरीदाबाद, इनका बहुत ही अच्छा सेटअप है। अच्छा, तो ये सब एक ही छत के नीचे हो गया है, पर हम जी, तो जी। ऊपर चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम 3rd फ्लोर चलते हैं। हम अपना पीडियाट्रिक सेंटर दिखाते हैं आपको। उसमें हमने वर्ल्ड की जो बेस्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने लगाई हैं। और हम आपको दिखाते हैं अभी कि हमने क्या बनाया है। पैडी जिम बच्चों के लिए, आप सोच लें, छोटे बच्चे आमतौर पर जो होते हैं। जी, ये डॉक्टर नितिन है, हमारे पीडियाट्रिक है, ये कैसे इसके बारे में डॉक्टर? आपको मैं और ठीक हूँ बताएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताएं थोड़ा सा। आइए देखिए, पहले हम शुरू ये देखें। यहाँ पे हमारा कंसल्टेशन चैम्बर है। फिर ये हमारे जो 1-on-1 बच्चों के लिए, जैसे जहाँ पे बच्चों को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो वहाँ पे थेरेपिस्ट और बच्चा सिर्फ वहाँ रहेगा। थेरेपी हो गया। स्पीच होगी, स्पेशल एजुकेशन होगी, और जिन बच्चों को बिहेवियर कंसर्न है उनके लिए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है डॉक्टर। और ये हमारा है पीटी रूम, फिजियोथेरेपी रूम बच्चों का। इसमें क्या, अंदर आइए। ये देख लें। इसकी यूएसपी क्या है कि जो ये केज है, इसके अंदर हम हार्नेस पहना के उन बच्चों को सस्पेंड कर सकते हैं, जो बच्चे अपना वेट नहीं ले सकते, जो खड़े नहीं हो सकते। 8 साल के, 11 साल के बच्चे जो बिस्तर से ही नहीं उठे। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आज की डेट में सबको पता है मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अपने ऊपर खड़ा ही नहीं हो सकता, वजन ही नहीं लेगा, तो ना उसकी मांसपेशियों की ग्रोथ होगी, ना उसकी बोन्स ग्रो करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम बच्चे को हार्नेस पहना के एटलीस्ट स्टैंडिंग करवाएं पहले, उससे स्ट्रेंथ बनेगी। उसमें स्ट्रेंथ लाएं। और बाकी सारे आप टॉयज जो देख रहे हैं वो यूज उनके लिए इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से। ये हमारा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम। इसमें Okay. देखिए, इसमें हमारी क्लाइंबिंग वॉल हो गई जी जी,
ये हमारा बच्चों का प्ले एरिया हो गया, टनल हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, ये स्विंग्स हैं कुछ, वो क्लाइंबिंग वॉल है अलग। फिर ये जो ट्रैक है, ये देखिए, ये जो ट्रैक है, ओके। तो ये बेसिकली बच्चा वहां से चढ़ेगा इस ट्रैक को पकड़ के और यहाँ क्रैश करेगा, यहाँ पे पूरा पिटफॉल बनेगा। तो बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम प्ले के जरिए बच्चों को थेरेपी करा दें, ना बच्चे पे प्रेशर आए। अब आइए एक और, खेल खेल में खेल बच्चों को मजबूत करने की कोशिश है। और ये देखें, वाह, ये कामिंग जोन है बच्चों का। बच्चे यहाँ पे, ये आजकल आपने देखा है स्क्रीन से बहुत एडिक्टेड है, हमने स्क्रीन को एक्टिव बना दिया। बच्चा टच करेगा, स्क्रीन आगे बढ़ेगी। और सही, अब देखो इसमें जनरल नॉलेज आ गई, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में जो अटेंडर होगा वो बताएगा कि उसमें क्या है, और उसका सही जवाब देंगे तो आगे स्क्रीन बढ़ेगी। येलो वाला ऊपर, ये हाँ, ये इक्वल होगा, ऊपर वाला इक्वल्स टू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे की एजुकेशन भी हो जाएगी। इधर हमारा सेंसरी के लिए बबल बॉल है। इधर आइए, सबसे पहले ये देखिए इंफिनिटी मिरर। इसमें ऐसा लगेगा कि एक टनल है जिसकी गहराई हमें नहीं पता, बिल्कुल अंत तक, अनंत, इंफिनिटी मिरर बोलते हैं इसको जी। इसमें बच्चा बड़ा अच्छा लगेगा, उसको फील होगा। उसके बाद ये बबल बॉल है, बच्चे इन बबल्स को देख के बड़े एक्साइट होते हैं और काफ़ी उनका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। और फिर ये है एलईडी का बबल बॉल पूल। इसमें जो बॉल्स हैं उसमें अलग अलग कलर आते हैं, अभी हमने ब्लू पे सेट कर रखा है, पर ये म्यूजिक के साथ भी चेंज होते हैं कलर। अगर हमने यहाँ कोई म्यूजिक लगाया तो ये कलर साथ में चेंज होगा, बच्चे अंदर जाकर, बच्चे अंदर जाएंगे। तो फरीदाबाद जी जी जी, आप बताएं। जी कुछ। मैं कहता हूँ ये स्टार सीलिंग का इफेक्ट दिया है, जो बच्चा यहाँ अंदर बैठेगा उसको ऊपर ऐसा लगेगा कि जैसे स्टार्स हैं। तारों की छाव में है वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तारे दिखते नहीं ना यहाँ पे। फरीदाबाद के लिए एक न्यू कंसेप्ट है, ऐसा करना और बच्चों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, पर हमने इस बार कोशिश करी है कि फरीदाबाद को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बराबर लेके आएँ, हमारे बच्चों को दिल्ली ना जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े। गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, आमतौर पर इस सब के लिए यहीं जाना पड़ता था बच्चों को। और बड़े हॉस्पिटल्स में भी अभी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि इतनी जगह प्रोवाइड नहीं करते। तो हम चाह रहे हैं कि फरीदाबाद के लिए हमने एक कोशिश करी है, स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशल आप बच्चों के समझ लिए, लें, नॉर्मल बच्चों पैडी के लिए जिम। भी। अगर बच्चे अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पा रहे तो उनके लिए भी, अगर कर भी रहे हैं तो और बेटर कैसे कर सकते हैं, उनका मानसिक विकास मैक्सिमम कैसे हो सके, उस सब के लिए ये सब चीज़ें क्रिएट की गई हैं। क्योंकि बच्चे आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, पहले बड़े फैमिली होती थी, खेलते थे, कंचे खेलते थे, कुछ कुछ खेलते थे, बोलना सीख जाते थे। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, अकेले रहते हैं, तो उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता। इस वजह से कई बार जेनेटिक भी होता है, पर कई बार आदमी अकेला रहने की वजह से भी अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर। माइलस्टोन से हम कहते हैं कि वो एज अप्रोप्रिएट उसकी जो आमतौर पर कहते हैं जो मैक्सिमम सीखने की जो उम्र है वो 5 साल है, 5 साल तक बच्चा सीखता है, उसके बाद तो फिर वो उसे डेवलप करता रहता है। देखिए, एक दिन से लेके आदमी जब तक मरता सीखता तो तब तक है, पर बेसिक जो उसकी डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है, जो उसका चीज़ों को समझने की शक्ति है, क्रिएटिविटी है, वो पहले 5 साल में ही होती है डेवलप। पर ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद रुक जाती है, 5 साल के बाद भी हो सकती है। हमारे पास हैं बच्चे जो 10वीं 12वीं 10 साल 12 साल के हैं, उसके बाद भी उनमें चेंजेस आ रहे हैं और बेटर हो रहे हैं और नॉर्मल स्कूल्स में जा रहे हैं। तो हम स्कूल्स में भी कैंप्स वगैरह करते हैं, जो बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं, हम टीचर्स को भी गाइड करते हैं कि ये नॉर्मल है, इसे ठीक किया जा सकता है, इनके लिए स्कूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन बच्चों के लिए भी एक हेल्प होती है, सोसाइटी में वो फिट कैसे हो सकते हैं। अब नॉर्मल कुछ नहीं होता, सब हर चीज़ नॉर्मल है, वो अपने हिसाब से नॉर्मल कुछ नहीं होता है। हाँ जी, हर अपने हिसाब से हर बच्चा डेवलप करता है। कोई क्रिएटिव ज़्यादा होता है, कोई पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमें बस सामान्य करना है, सबको एक नॉर्मल करना है, तो यही हमारी कोशिश है। और निश्चित रूप से आपकी, डॉक्टर साहब, आपकी कोशिशें कामयाब होंगी, ऐसी हमारी आशा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।